मैं एक अच्छी लाइन से शुरू करूंगा आपके लिए। जब जिंदगी को किसी इंसान को ना अगले लेवल पर उठाना होता है और ज्यादा बड़ा बनाना होता है तो पहले उसको हिलाया जाता है, झकझोरा जाता है, परखा जाता है उसको। कल को इसको जिम्मेदारी देंगे, बहुत ज्यादा पैसा देंगे, धन देंगे, सम्मान देंगे, संभाल पाएगा कि पागल हो जाएगा? तो जिंदगी पहले आपको उस सब के लायक बनाने के लिए तैयार कर रही होती है। कहीं ना कहीं 2025 में मीन राशि वालों, आपकी शनि के 7.5 के दूसरे फेज के साथ साथ ये सिलसिला भी शुरू हुआ था। ये सिलसिला थोड़ा सा भी और लंबा जाएगा आपके लिए। मीन राशि वालों, 2026 वही साल है। कंफर्ट तो आपका भूल जाइए, आपके अब वो आपके पास रहने वाला भी है। पूरे साल आप कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज को संभाल रहे होंगे, किसी चीज को बना रहे होंगे। और 2025 में जितने परेशानियां आपने देखी, जितना मैं कहूंगा कि डिले आपने देखे, जितना भी आपके जो डिजायर थे, जो इच्छाएं थी, जो कि आपके हाथों में हुआ करती थी चीजें और वो बिखरते हुए आपने देखा, 2026 में वो सिलसिला कैरी ऑन होगा और आधे साल तक लगभग वो चलता रहेगा। और इसी के साथ साथ आप और मजबूत बनेंगे और ज्यादा ताकतवर बनेंगे। सबसे पहले एक ओवरऑल अगर तस्वीर मैं आपको दिखाऊं 2026 की, तो आपके लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें पर्सनालिटी, माइंडसेट, डेली लाइफ तीनों में दबाव नजर आता है। कभी थकान है, कभी कंफ्यूजन है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से बढ़ रही हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप कितना भी मैच्योर हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालने लग गए, आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चीज क्या मैं ही करूं, कोई और मेरे साथ आएगा नहीं, मेरा हाथ नहीं थामेगा, कोई मुझे आकर संभालेगा नहीं, क्या मुझे इस चीज का कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा या लाइफ ऐसी ही चलती जाए? ऐसे कई सारे सवालों के साथ ये साल 2026 आपके जीवन में शुरू होगा। साल में इन जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, इन पे दबाव और प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ आप कई सारे नए नए अनुभवों से भी गुजरेंगे। शुरुआत में घर और फैमिली मैटर्स पर थोड़ा फोकस जाएगा, एजुकेशन, क्रिएटिविटी को बढ़ाने में फोकस जाएगा, नई चीजों को समझने, सीखने और उसको इंप्लीमेंट करने में आपका ज्यादातर टाइम जाएगा। जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए असली टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यस, ग्रोथ, क्लैरिटी, पर्सनल प्रोग्रेस यहीं से आपकी शुरू होगी। अब अगर करियर की बात करें, जो कि मीन राशि वालों सबसे ज्यादा क्लोज है आपके दिल के, तो ओवरऑल करियर एवरेज है आधे साल तक, लेकिन एवरेज से भी ज्यादा बेटर है जून के बाद के टाइम के लिए। यहाँ पर इजी तो नहीं रहेगा आधा साल आपके लिए, ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ, शायद आप जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही जून का महीना शुरू होगा आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग बदलती हुई, चेंज होती हुई नजर आएंगी। ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़िएगा। डिसिप्लिन मुश्किल है वैसे आपके लिए, पर कोशिश करिएगा कि डिसिप्लिन बनाए, स्पेशली अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि आप अपने डिसिप्लिन को बनाकर जरूर रखिएगा। और आपको किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को फॉलो नहीं करना। आप अकेले में सक्षम हैं अपने नए आइडियाज पे काम करने के लिए और थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए। अगर आप डेडलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप अनुशासन की, जैसे डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था, आप अननेसेसरी डिस्कशन से अपने आप को बचाएंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स, इधर उधर भाग दौड़ में अपना समय मत खर्च करिएगा, मत बर्बाद करिएगा, ठीक है? आप एक चीज याद रखिएगा कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। आप कुछ ना करो वो ज्यादा बेहतर है, पर नॉनसेंस करने वाले लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, उनके साथ समय दे रहे हो, उनकी नॉनसेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हो। 2026 में आपके पास ज्यादा वक्त है नहीं बर्बाद करने के लिए। जनवरी से लेकर जून तक का ये टाइम पीरियड जो है, ये आपके लिए काफी ज्यादा नए एक्सपीरियंसेस को लेकर आएगा। गिरावट भी आएगी, कई तंग भी होंगे, कई बार आप इमोशनल होकर रो भी सकते हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जितने भी आपने सब कुछ झेला था, इन सब को कंपनसेट करके आपके लिए चला जाएगा। तब आपको लगेगा कि यार जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ, जो भी मैंने सीखा शायद उसी फेस की वजह से सीखा, आज मुझे जो भी मिल रहा है मैं इसका हकदार हूं। इनिशिएटिव कई सारे नए नए आपको लेने पड़ेंगे, नए रोल्स पर जाने का, जहां पर आप घबराओगे वो भी आपको करना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट या ग्रोथ ओरिएंटेड जो आपका माइंड है, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दौरान आप ये भी पाएंगे कि आपके एफर्ट का जो पूरा रिजल्ट है वो आधे साल तक तो शायद मिला ही नहीं, और आधे साल तो इतना मिला जितना आप ले नहीं पाए। अक्टूबर के बाद की जो टाइम पीरियड है, यानी कि नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड, यहां पर फिर से वो टाइम शुरू होगा जब आप गलत फैसले या गलत डिसीजन लेकर अपनी किए गए मेहनत या जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा था उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। तो नवंबर दिसंबर थोड़ा सा सिंपली काटने हैं आपको, जितना बनाया है उसको प्रोटेक्ट करने में गुजारना है। करियर के लिए सिंपल रूल है, एटीट्यूड कम रखना है, ईगो बहुत कम रखना है, प्रोफेशनलिज्म हद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पैसों की अगर बात करें तो क्योंकि बिना पैसों के ज्यादातर फिलॉसफी ही लगती है सारी बातें,
और मीन राशि वाले शायद ये सुनना भी चाहते हैं, शनि आपकी राशि में आकर बैठ गए थे अप्रैल 2025 के आसपास, और वो अभी वहां पर बैठे रहेंगे और 2027 तक वहां पर बैठे रहेंगे। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड मिक्स है, अनस्टेबल भी है, थोड़ा मिक्स्ड भी है। शायद जेब से पैसे खर्च होने लग जाएं और शायद आपको पैसे की जो प्रॉब्लम है वो तंग करे, आपको परेशान करने लग जाए। क्विक मनी आप फाइंड आउट करने के लिए कई जगह भागेंगे, हाथ पैर मारेंगे, सफल भी होंगे, लेकिन शायद उतना हाथ नहीं लगेगा जितने की एक्सपेक्टेशन आपको रही थी। और साथ ही साथ छोड़ दीजिए किसी से भी किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना, चाहे वो आपके कलीग हों, चाहे वो आपके भाई बहन हों, चाहे वो आपके बॉस हों, सीनियर हो। इनमें जिन जिन से आप उम्मीद रखेंगे वो आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे और फिर अंत में आपको दे क्या जाएंगे, अंत में सिर्फ आपको एक खालीपन दे जाएंगे या फिर एक लाचारी दे जाएंगे। जून से लेकर अक्टूबर के टाइम पीरियड में इनकम स्ट्रांग हो जाएगी, साइड इनकम, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी आपकी, और यही वो विंडो है जब आप अपनी सेविंग्स एक्चुअली में कर पाएंगे और अपनी फाउंडेशन में जो नॉलेज जो आपने गेन करी थी एक्सपीरियंस के साथ, उससे अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। अक्टूबर के बाद का टाइम पीरियड नवंबर दिसंबर काफी क्लियर सिग्नल आपको दे रहा है कि अपने कमाए गए पैसे को, अपनी मेहनत के पैसे को आपको बचाना है, सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है या फिर किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल कॉशन पूरे साल ही मैं कहूंगा कि है आपके ऊपर। इंपल्सिव खर्चों से दूर रहना है, इमोशनल खर्चों से दूर रहना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा अवॉइड करें और सिर्फ रिसर्च और प्रैक्टिकल डिसीजन लें। 2026 का मैसेज बिल्कुल सीधा है, स्मार्ट स्पेंडिंग करनी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ पे बनाना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सेविंग्स करना शुरू कर देना है। एजुकेशन, अब मैं एक्चुअली मेरे लिए कहना बड़ा आसान है आपके लिए कि आप सेविंग्स करना शुरू कर दी जाए। क्या आपको ये बात पता नहीं है? आपको पता है ये बात, पर कहीं ना कहीं हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी में अलग अलग लड़ाइयां हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, अलग अलग काम हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम तो सिर्फ एक सलाह देने वाले व्यक्ति का ही है आपके जीवन में, और हो सके तो कोशिश करिएगा मेरी सलाह मानने की। एजुकेशन की साइड पर अगर देखें, जो विद्यार्थी हैं 2026 काफी प्रॉमिसिंग ईयर है। बस हेल्थ और फोकस आपका स्टेबल रखने की आपको जरूरत है। कभी कभी घर का जो माहौल है वो आपको सपोर्ट करेगा, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन कंसिस्टेंट स्टूडेंट को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। स्कूल हो, कॉलेज हो, स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर वहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। जून से लेकर सितंबर का टाइम पीरियड हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिसर्च और क्रिएटिव स्टडीज के लिए गोल्डन विंडो बना है। हार्ड वर्क प्लस प्लेंटी सपोर्ट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, यानी कि ये वही टाइम पीरियड है जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो आप बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद न्यूट्रल रहेगा टाइम पीरियड, पर जून से लेकर अक्टूबर में की गई मेहनत ही आपकी असली स्ट्रेंथ बनेगी। हेल्थ की बात करें तो मैं अपने कई सारे पॉडकास्ट में भी, अपने चैनल पर भी और आज भी फिर से दोहरा रहा हूं, आपके हेल्थ की अग्नि परीक्षा आने वाली है, आ भी रही है। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो आपको सिम्टम देने लगेगी, अगर अभी तक आपने अपनी हेल्थ पे काम नहीं किया था। कर रहे थे काम तो बड़ी अच्छी बात है, आप रेमेडी कर रहे थे इनडायरेक्टली। फिजिकल स्टेमिना, डाइजेशन, स्लीप इश्यूज, एनर्जी लेवल अप एंड डाउन, ये सब दिखाई देता है। लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रखी है आपकी, जंक फूड, लेट नाइट तक जगना, इरेगुलर मील्स लेना, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पैरों का दर्द, फटीग, स्लीप इम्बैलेंस, ये सब आपके साथ हो सकता है इस साल भी। अब कैसा ये, इसमें कोई अंगूठी नहीं पहनाई जाती कि पंडित जी कोई अंगूठी बता दो या कोई ताबीज बता दो मैं सही हो जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हेल्थ के लिए जो रेमेडीज हैं वो आपकी अच्छी डाइट, अच्छी नींद, अच्छा यही जो कॉमन चीजें आपको पता है वही होता है। अब कहने के लिए कॉमन है, लेकिन प्लीज अप्लाई करिएगा इसको। माइनर से पेट के जो इन्फेक्शन है वो भी आपको जून और जुलाई में परेशान कर सकते हैं, इसलिए जून जुलाई में आप अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी या धूप में इस टाइम पीरियड में आप बाहर नहीं निकलेंगे, अदरवाइज जो हीट स्ट्रोक होता है ना, उससे भी आपकी हेल्थ पे जल्दी असर आ सकता है। रूटीन मेंटेन करना पुराने जो हेल्थ इश्यूज थे भी उनको भी ठीक कर देगा आपके लिए। ईयर एंड काफी ज्यादा ठीक और डेलिकेट रहेगा। जब 2026 को आप याद करोगे तो 2025 से उसे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा ये साल बेहतर था, अच्छा था, और 2027 की तैयारी फिर आप शुरू कर दोगे। 27 में क्या होगा वो एक साल बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखने आइएगा, सुनने आइएगा। हेल्थ का मेन फॉर्मूला बिल्कुल यही है, अच्छी नींद, अच्छा खाना, अपने जो प्रेमी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप में आप अगर हैं किसी के साथ या घर में आपके साथ लोग रहते, उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 2026 मीन राशि वालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइड बन सकता है। मोस्ट ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि नई चीजें सीखने में, चीजों को संभालने में और हबड़ तबड़ में कट रहा है आपका, यार आधा साल तो कट रहा है। बाकी के आधे साल जहाँ पे चीजें बेहतर भी हो रही है वहां पर भी आपकी मेहनत कम नहीं हो रही है। हाँ, अब रिजल्ट मिलने लग गए हैं आपको, अपनी जो
किया था उसकी मेहनत का रिजल्ट अब मिलने लग गया है, पर फिर भी आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जून से लेकर अक्टूबर में कंटिन्यू ही है। यहाँ पर आप डीप बॉन्डिंग, इमोशनल क्लैरिटी और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए परफेक्ट समय है। तो आप अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे थे या कोई नया रिलेशनशिप आपका शुरू हुआ था, वो एक मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल सकता है। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आप काफी इमोशनल ड्राइनेस से गुजरेंगे और आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब ज्यादा किसी से फर्क नहीं पड़ता। अब ज्यादा जो इश्यूज हैं, जो एफर्ट मैंने मारे हैं, थोड़े से नम्ब से हो गए हैं कहीं ना कहीं। होता है ऐसा मीन राशि वालों, 7.5 जब गुजरती है तो ये सारे फीलिंग आती हैं, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, रिलेशनशिप की एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है और खुशियां भी अब खुशियां जैसी नहीं लगती हैं, टास्क जैसी लगती हैं। ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अगले साल आधे साल तक तो तकरीबन ये आप एक्सपीरियंस करेंगे। फिर नवंबर दिसंबर में बस शांत रहना है, कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, जो बनाया है उसको बचाने की, सेव और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब रिलेशनशिप की बात चली रही थी, तो अगर आप सिंगल थे, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, उसको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड जून से लेकर सितंबर का बेस्ट टाइम पीरियड है। आप उनको प्रपोज कर सकते हैं या फिर आप उनको कमिटमेंट दे सकते हैं। इनका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है जिनकी, उनके लिए ये साल काफ़ी ठीक है। आपका जो स्पाउस है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है और आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता हुआ नज़र आता है। स्पाउस अपनी हेल्थ पर पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने करियर में काफ़ी शाइन कर रहे हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट पूरे साल आपका रहेगा कि मेरा स्पाउस बढ़िया कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, उसको अच्छा करते रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे ज़्यादा आउटपुट और रिजल्ट की बातें की जाएगी। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी भी तरह की गॉसिप में आप इन्वॉल्व मत होइएगा, अदरवाइज आप बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। या फिर आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग, कोई आपका फ़ोन लगा के वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेगा, कोई आपकी चैट लीक कर देगा। तो इसलिए अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखिए। प्रोटेक्टेड रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कुछ करो ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। जब चिंगारी नहीं होगी तो आग कहाँ से आएगी, आग नहीं आएगी तो धुआं कहाँ से उठेगा। सिंपल सी बात है, समझ के आगे बढ़ेंगे। स्पीड थोड़ी सी स्लो है साल की शुरुआत में, डिसीजन सोच समझ के लेने पड़ेंगे। रॉन्ग डिसीजन लेने से नुकसान होता हुआ नजर आता है। पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। या अगर आपका खुद का कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कोशिश करिएगा कि जो लोग आपके आसपास आपको राय मशवरा सलाह दे रहे हैं, पास्ट में कितना रिजल्ट दिया था उन लोगों ने, आपको दिया भी था या नहीं दिया था, वो कि बस बातें कर रहे हैं, तो उनके जजमेंट, उनको भी जज करने का समय अब आ चुका है। अक्टूबर में जो बिजनेस करते हैं, व्यापार चलाते हैं अपना, नए क्लाइंट्स, नए डील्स, नए ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा जाएगा। व्यापार बढ़ता हुआ अक्टूबर में काफ़ी कुछ दिखाई देता है। इवन अक्टूबर में ये भी नजर आता है कि आप अपने जो कॉम्पिटिशन है उन्हें तबीयत वाली एक टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। फैमिली और घर गृहस्थी की अगर बात करें, उस पर नजर डालें तो साल 2026 में परिवार का जो माहौल है वो जनरली वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। फर्स्ट हाफ में फैमिली में कम्युनिकेशन गैप या फिर थोड़ा सा टेंशन का माहौल, आपकी परेशानियां, आपकी टेंशन देके शायद परिवार वाले भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन कोई पूरी तरह से वो आपके साथ है और आपको हर तरह से खुश करने की या हंसाने की या फिर जो भी वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जून से लेकर अक्टूबर का ये जो समय है, फैमिली बॉन्डिंग इंप्रूव होगी। ट्रैवल होगा इस टाइम पीरियड में, आप 2 से 4 जगह घूमने भी जाएंगे यहाँ पर, और ये ट्रैवल परिवार के साथ ही होने वाला है। कुछ सेलिब्रेट करने जा सकते हैं या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है तो आप अपने घर में कोई ऐसी पूजा रख सकते हैं जिसमें आपके आसपास और रिश्तेदार आ सके, जैसे गृह प्रवेश पूजा होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गृहस्थ लाइफ में, यानी कि जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, इसमें ईगो को बस बीच में नहीं आने दीजिएगा, कंपैरिजन मत करिएगा, कंप्लेन थोड़ी कम रखिएगा। हर कोई आपकी स्पीड में नहीं चलेगा और आपके हिसाब से भी नहीं चलेगा। आपके खुद के घर वाले नहीं चलेंगे, दुनियादारी और बाहर के लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो बस कोशिश करिएगा कि आप जितना खुद को शांत और बेहतर बना सकते हैं उतना ही आपको ध्यान देना है, और किसी को बदलने की कोशिश में आप अपने आप को ही दुखी कर जाएंगे। प्रॉपर्टी और व्हीकल के मामले इस साल मध्यम नजर आते हैं, थोड़े से ही है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा जोर भी नहीं डाला, क्योंकि 2025 में ही योग था आपका, जो बनना था बनाना था वो 2025 तक ही था। 2026 की अगर मैं कहूंगा तो जून, जुलाई, अगस्त, यही टाइम पीरियड आपकी प्रॉपर्टी के लिए थोड़े से बेहतर है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पर थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। डाउटफुल या कंफ्यूजिंग कोई डील हो तो उसे अवॉइड करेंगे। व्हीकल खुद से अगर चलाना नहीं आता तो ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी, ज़्यादा कहीं पर
क्या कहते हैं उसको, टर्न नहीं मारने हैं आपको, स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। पेपर वर्क, यस, कोई भी नया महंगा एसेट अगर आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या वो आपके जीवन में आ रहा है, पेपर वर्क पे बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉमिस कुछ और किए जाएंगे, कागज पे कुछ और लिख के दिया जाएगा, और जब आपको सच में उसकी जरूरत पड़ेगी कुछ क्लेम वगैरह करने की, तो फिर ये कह दिया जाएगा आपने तो सिग्नेचर किया था। तो बड़ा सोच समझकर किसी भी डील पर कागज पे आप सिग्नेचर करेंगे, उसे पढ़कर करेंगे। 2026 आपके भीतर की ग्रोथ को बहुत गहराई से जगाने वाला साल है। ये साल का वो समय है जब आप चाहें तो अपनी कठिनाइयों को शिकायत बनाकर ढो सकते हैं, दूसरों पर ब्लेम कर सकते हैं, हर किसी की शिकायत आप कर सकते हैं और सब कोई सुनेगा आपकी बात, क्योंकि आप सही कह रहे होंगे। या फिर आप चाहें तो अपने आप को इतना मजबूत करें, इतना मैच्योर कर लें, ताकि अब आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं बची, आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आज आपको हेल्प करने वाले लोग शायद नहीं मिल रहे हैं, पर कल जरूर मिलेंगे, परसों जरूर मिलेंगे। तब आपकी ये नॉलेज, आपका ये ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, आपका ये एक्सपीरियंस फूट फूट कर बाहर आएगा, दुनिया इसको देखेगी। थोड़ा सा कोशिश करिए कि नए साल में मेडिटेशन, कोई मंत्र चैंट करना या ब्रेथ, सांसों की कोई ध्यान क्रिया में प्रैक्टिस करना आपको शुरू करना चाहिए। अगर कोई मेंटोर मिल सके, कोई गाइड करने वाला व्यक्ति इस चीज़ के लिए मिल सके, तो उनसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। लाइफ हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो शिकायत कम करते हैं, एक्शन ज़्यादा करते हैं। ये साल आपको सिखाएगा कि रियल स्ट्रेंथ अंदर से आती है। जितना आप खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं, उतना ही आपकी पूरी जिंदगी आसान होने वाली है। चैलेंजेस बिल्कुल स्पष्ट हैं, हेल्थ डिसिप्लिन मांग रही है आपकी, बिजनेस आपको थोड़ा धीमा लगेगा, शादी और फैमिली में पेशेंस आपका टेस्ट होगा। ब्रेक थ्रू इस साल का यही है कि आपके साथ वाले शायद हार मान गए, पर आप फिर भी मैदान में खड़े हो, अपनी वही एक तलवार निकालकर पूरी सेना से लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हो। यही आपको सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। आपको इस साल नहीं समझ में आएगा, मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, शायद आपको इनमें से कोई बातें अच्छी भी ना लग रही हूँ, ना ही समझ में आएगी, मैं ये भी कह रहा हूँ। लेकिन जब 27 आ जाएगा, 2028 आ जाएगा ना, तब आप 2026 को याद करोगे कि यार जितना भी आज कुछ हो रहा है या जो कुछ भी मैं आज देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसकी कहानी 2026 में